Hey, hi, myself Avinash Yadav. Welcome back to my tutorials. In this tutorial, we are going to learn mathematics. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले सारे वीडियो में मैंने बताया कि कैसे सर्कुलेशंस होता है, ओशियानिक सर्कुलेशंस होता है और वाटर कहाँ से होता है। आई मीन वाटर कहाँ से आता है एक्चुअली, वाटर का ओरिजिन कैसा होता है, वाटर की बॉडीज कौन कौन सी, एवरीथिंग वी हैड एक्सप्लेन्ड इन दोज इंटायर वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स को सीखने का नया तरीका। मैंने एक चैप्टर ये लिया है। इस चैप्टर का नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि सर इक्वेशन होता क्या है, पहली बात तो। द सेकेंड थिंग, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। सो मैं ये वेरिएबल, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये होता है कि भाई इक्वेशंस क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। नाउ इन दिस lecture I'm definitely going to tell you and you are going to understand it this in very easy manner. Now जस्ट आप मेरी बातों को सुनना। मैं जितना बोलूँ, जितना कहूँ उतना आप ध्यान सुनोगे ना, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन। देखिए, अगर मैं कोई एक वेरिएबल लूँ, वेरिएबल मतलब जैसे एक्स लूँ, वाई लूँ, जेड लूँ या कोई भी एक, दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ वेरिएबल। अगर मैं कोई एक वैल्यू लिखता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्चुअली, कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये मैंने एक एक एक्सप्रेशन लिखा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, बात बराबर। अब इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन कहूँगा। क्या कहूँगा, इक्वेशन कहूँगा। आप कहेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर कोई एक्सप्रेशन में इक्वल साइन यूज हो जाता है, उस एक्सप्रेशन को मैं कहता हूं इक्वेशन। क्या कहता हूं, इक्वेशन। क्या कहता हूं, इक्वेशन। फाइन। अगर इसी को मैं लिखता हूं कि x प्लस 5, ओनली दिस एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू राइट, तो क्या ये इक्वेशन है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, बल्कि दिस इज एन एक्सप्रेशन or this is an algebraic equation, I can say like that. Okay, so what did you understand from this? When expression is expressed with the help of equal sign is known as equation. means उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉम्बिनेशन है, अगर दोनों होता है, तो मैं कहता हूं कि यस, दिस इज इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन और दिस ऑल आर इक्वेशन। ठीक है, आई होप यू माइट बी गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, मैंने बताया कि वेरिएबल क्या होता है। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब मैं सिर्फ उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर लेकर समझा रहा हूँ। एग्जांपल सपोज करिए कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, क्या ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हाँ है। x प्लस 9 इक्वल्स टू 15, क्या ये मतलब इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हाँ है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, क्या ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, नहीं है। ये इक्वेशन तो है बट इन टू वेरिएबल है, बात बराबर। इनकी x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं। व्हाट आर दी वेरिएबल्स और व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स, वेरी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, वेरी मतलब होता है चेंजेस, राइट ना, चेंजेस। सो वेरिएबल इज द थिंग, or you can say is a letter or character which changes its value. So x, y, a, b, c, d, e, f, alpha, beta, these all are called as a variable, these all called a variable। ठीक है, सो आप, आई होप आपको समझ में आएगा वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट दे आर द वैल्यू वेरिएंट थिंग्स। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। मैं कौन सा चीज़ पढ़ाने की बात में आपको कर रहा था, ओके फाइन, दिस वन, ये वाला चीज़। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है। नाउ ऑन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। ओके ठीक है, चलिए, हाँ ये एक्सरसाइज है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सरसाइज है जिसको हमको सॉल्व करना है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1, ये कह रहा है कि ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय वैल्यूज
of the variable, decide whether these values are solution of that equation or not. How can you define or how can you prove that this all, I mean x equals to -1, x equals to 7 और x equals to -7, ये सारे x की वैल्यूज इस ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वेरी ना करके सेम है, तो कैसे हमको इसको प्रूव करेंगे? लेट्स वी सॉल्व इट। ओके, चलो आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मैं इस साइड में ऐसा लिख देता हूँ। सीबीसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसको सॉल्व करेंगे, हम ये वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे। वेट, लेट मी डू, ये वाले सम को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सी, इक्वेशन है कि x -4 इक्वल्स टू 3 और एक वैल्यू दिया है x इक्वल्स टू -1, 7 और -7, ये वैल्यू दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सिंस x इक्वल्स टू 1, मतलब पुट x इक्वल्स टू 1, यू कैन राइट पुट x इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल यू गेट? अपनी वैल्यू क्या है? x -4 इक्वल्स टू 3, यही है ना हमारी एक्सप्रेशन, आई मीन इक्वेशन, तो यही है ना। एट द प्लेस ऑफ x आपने क्या रखा? 1 रखा, तो पुट हियर देयरफॉर -1, मैंने x के -1 रखा और -4 इक्वल्स टू 3। सो नाउ सी, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आता है तो मैं कहूंगा कि ये x इक्वल्स टू -1, इस इक्वेशन का x -1 वो x इक्वल्स टू -1 सोल्यूशन है और नहीं है। यानी कि इफ आई से कि -1 -4 कितना हो गया? -5। क्या ये -5 3 के इक्वल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं? बिल्कुल नहीं। सो आई कैन से दैट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट, आई जस्ट थोड़ा और छोटा लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। वेट, ठीक है, और थोड़ा बेटर लिखें ऐसा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप मेरी बात समझ में आ रही है? बराबर। देयरफॉर आई कैन से कि x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर नॉट द सॉल्यूशन। क्या कहूंगा मैं? नॉट द सॉल्यूशन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। बस इतना करना है। ये तो इस x इक्वल्स टू -1 के लिए, और आपको प्रूव करना है x इक्वल्स टू 7 के लिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। देखो हमारा हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है x -4 इक्वल्स टू, वेट वेट वेट, ये बार बार ऐसा आ जाता है, 3, यही है ना। तो पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल्स टू 7। अब x इक्वल्स टू पुट करके देखो, देयरफॉर आई कैन राइट हियर x -4 इक्वल्स टू 3, सो आई कैन राइट हियर x की वैल्यू 7 है, -4 इक्वल्स टू 3, सो 7 -4 3 इक्वल्स टू 3। क्या ये राइट है? यस, आई कैन से देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and these values satisfies for the both, I mean है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल है, so I can say therefore I can say yes, x equals to 7 is the solution, is the solution। Got it? ये आपको बात, मेरी बात समझ में आई होगी कि सॉल्व कैसे होते हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू दी है, अगर दोनों को इक्वेट करा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब अच्छा, नेक्स्ट इसी को एक और प्रूव करना है। x इक्वल टू -7, हमारे पास 3 वैल्यूज है ना, यू कैन जस्ट सी दिस। आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज दिया था। देखो हमको 3 वैल्यूज दिया था। देखो आई एम जस्ट शोइंग, ये देखो आपको 3 वैल्यू दिया हुआ था। कौन कौन सी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर? 3 वैल्यूज दिए, देखो x इक्वल्स टू -1, 7 और फिर -7। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, ये तीनों की, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको -7 एक और प्रूव करना है। लेट्स वी पुट द वैल्यूज एंड लेट्स वी चेक कि ये वैल्यूज बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलो, हाउ कैन यू चेक? ओके, हाउ कैन यू चेक? लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स वी चेक। ये तो हो गया। नेक्स्ट एक और स्लाइड लेता हूं मैं इस पर, ऐसा वाला एक और स्लाइड में लेकर के आई एम गोइंग टू टेल यू कि x -4 इक्वल्स टू 3, ये हमारी वैल्यूज है। लेट मी डू वन मोर थिंग,
थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। ओके, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये है हमको सॉल्व करना है लेकर के। सो पुट x equals to put x equals to minus 7. So when you put x equals to minus 7 in this equation, so you will get minus 7 minus 4 equals to 3. Now minus 7 minus 4 ये क्या 11 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 plus 4 11 and the sign will be in minus. So minus 11, is it equal to 3? Absolutely not. So I can say that left hand side is not equal to right hand side. आई एम टेलिंग यू विद बेसिक। वाई आई एम टेलिंग यू विद बेसिक, बिकॉज कि बच्चे इसमें मतलब समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सी, भले आप 11th में जाओ, 12th में जाओ, ग्रेजुएशन करो, अगर आपका बेसिक प्रॉपर नहीं है, मार्क माई वर्ड, आपको मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट डेफिनेटली नहीं आएगा। आपकी बेसिक से मतलब आपकी बेसिक सही नहीं है ना। जब बेसिक ही सही नहीं है तो आपको हायर ग्रेड्स को जो सम्स हैं, मैथमेटिक्स के सम्स हैं, फिजिक्स के सम्स हैं, केमिस्ट्री के सम्स हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो आप, वो आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका बेसिक प्रॉपर नहीं है। दैट्स वाई फोकस मोर ऑन बेसिक, मोर एंड मोर ऑन बेसिक आई विल से। हायर ग्रेड में जाना बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बेसिक आपको कितना आता है ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी दैट आई विल से मेंशन की या फिर किसी भी चीज़ की बिल्डिंग की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो डेफिनेटली वो आप 20वें फ्लोर पर क्यों ना रहो, आप गिर जाओगे। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू बेसिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग इन हायर ग्रेड। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम थिंग हम यहाँ पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो ये वाले इक्वेशन में, ये वाले अगर मैं इक्वेशन की बात करूं मैं, ये देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो पॉज करके वीडियो इसको देख सकते हैं। ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सम सीखना है इसमें से, ठीक है। ओके चलिए, शैल आई रफ इट? फाइन। ओके, नाउ अगला अगला इक्वेशन है ये 9m इक्वल्स टू 81। ओके, यू जस्ट ट्राई इट बाय योर ओन। सी, मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ, आप भी एक बार वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो कि क्या ये आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जरा सॉल्व करने का ट्राई करो। हमारे पास तीन तीन वैल्यूज है। सी, तीन वैल्यूज है। कैसे, कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यूज कौन कौन सी है? तीन वैल्यूज है। कौन कौन सी वैल्यूज है? देखो, हमारे पास है 9m। क्या है? 9। एक सेकेंड, मैं ना इसकी जो लेंथ है ना थोड़ा छोटी कर देता हूँ मैं, ताकि हमको, वेट, ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही गाड़ी चल रही है, सो इसकी वैल्यू थोड़ी घटा देता हूँ, ठीक है। ओके, 9m, फाइन। 9m इक्वल्स टू 81। हाँ फाइन, 81। अच्छा, m की वैल्यू क्या दिया है? m की वैल्यू आपको दिया है m इक्वल्स टू 3 9 एंड माइनस 3, 3 9 और 3 9 और माइनस 3, ये वैल्यूज दिया है, ठीक है। हमको m की वैल्यू पुट करनी है और उस वैल्यू को इसमें इक्वेट करना है कि क्या इक्वेशन या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सेम जैसे मैंने पिछले टाइम बताया। सो आई कैन पुट हियर, देयरफॉर पुट m इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू पुट? 3। चेक करते हैं। देयरफॉर 9m इक्वल्स टू 81। अच्छा, ये तो हो गया। 9 m की वैल्यू क्या? 9 के साथ m मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 की m की वैल्यू क्या है? 3 है, इक्वल्स टू 81, बराबर ना। अब यहाँ पुट कर, देयरफॉर 9 3 कितना होता है? 27। क्या 27 81 के इक्वल है? किसी भी जमाने में इक्वल नहीं है। So can I say that m equals to 3 is not the solution for this equation? Of course you can write that. अब मिल गया आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, जो भी आपको एग्जाम में आएगा। गॉट इट? कितना सिंपल है। हाँ सिंपल है, बट ये सिंपल से ज़्यादा ये बात ध्यान रखना कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे हुआ ये। और प्रोसेस करने में सबसे बड़ी बात 3 चीज़ें मैं बहुत पहले बता रहा हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अगर ये चारों चीज़ आपको अच्छे से आता है तो मैथ्स में आपको कोई पीछे ही नहीं कर सकता। गारंटी बोलता हूँ, मैथ्स में आपको कोई पीछे ही नहीं कर सकता। इट्स माई वर्ड। इफ यू नो दिस 4 ऑपरेशंस प्रॉपरली देन यू विल किल इट। इट्स माई वर्ड, मार्क माई वर्ड एज वेल। ओके, बट लर्न विथ बेसिक। बेसिक के साथ पढ़ोगे, इन चारों को अच्छे से पढ़ोगे, इन सब चीज़ों का कब से कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी टैकल द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस, देन डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू जस्ट सरपास यू। इट्स माई वर्ड। ओके, नेक्स्ट
आपने 3 पुट किया, अगले स्लाइड में पुट करके देखो m इक्वल्स टू क्या, m इक्वल्स टू 3। चलो m इक्वल्स टू हमारा हमारा इक्वेशन है 9m इक्वल्स टू 81, यही है ना हमारा। सो m इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं हम लोग, m इक्वल्स टू 9 था आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं 9 था क्या, m इक्वल्स टू 9 था, हाँ 9 था बराबर, m इक्वल्स टू 9 था। तो पुट हियर m इक्वल्स टू 9, सो आई एम पुटिंग इट डायरेक्ट, या 9 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल्स टू, दिस इज 9 इक्वल्स टू 81 इक्वल, ओके। सो 9 9 जा 81, क्या ये इक्वल हो रहा है, आप कहेंगे सर सेम रिसेंबल कर रहा है, यानी कि 81 81, सो आई कैन पुट हियर, आई कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मेरा बच्चा वो मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ कि m इक्वल्स टू 9 इज द सोल्यूशन, है कि नहीं, क्या बोल रहे हो, बराबर ना। जुगनू रात में ही जगता है तो अच्छा लगता है कोई कहा था मुझे कि जुगनू रात में जगता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि चमकता है ना भाई मेरे, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से मैथ सॉल्व करोगे तो आप गाना गाते गाते पढ़ोगे, बात बराबर कि नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट है, अगले साइड में बता रहा हूँ मैं, अगले साइड में क्या बताऊंगा, एक और अच्छा, एक m इक्वल्स टू -3 था, यस -3 था, तो ये वाले इक्वेशन में मैं वापस पुट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 9m इक्वल्स टू 81, और m की वैल्यू आप पुट करो -3, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है यार, क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करो 9 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू -3, तो कभी भी दो ऑपरेशन ना, कोई भी दो साइन साथ में नहीं आता है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 81, ठीक है। अच्छा ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा बच्चा बता, अब बोलोगे सर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है, बट साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में, भाई माइनस में ही आएगा। अब बताओ -27 कभी भी 81 के इक्वल होगा क्या, कहोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिख दो ना यार, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म हो गया। अब फिर क्या कहोगे, अगला बात क्या कहोगे, बोलोगे सर आपने ये बोला था कि जब इक्वल नहीं होगा तो क्या करोगे, तुम ये कहोगे कि भाई m इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -3 इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन, नॉट द सोल्यूशन। बात बराबर कि नहीं बराबर, क्या बोल रहे हो दोस्त, सॉल्यूशन आप लिख लेना ऐसा करके, ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर। अब बताओ कितना सिंपल है, अभी तो शुरुआत है, आपको मैं ऐसे ऐसे हंसते हंसते मैथ पढ़ाऊंगा कि आप याद रखोगे, ठीक है। चलो हो गया ये, वेट अब मैं आपको चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरह अपना क्वेश्चन ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन ये। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, अब कुछ नहीं है। मैथ्स को सॉल्व करने से पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि भाई आम खरीद के लेके आना है, अब तुम अंगूर खरीद के लेके आ रहे हो, मेरे कहने का मतलब है उसने बोला डिवाइड करने के लिए, आप माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, या फिर पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या करना है, सो इट इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ हैवॉक व्हाइल सॉल्विंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा बाकी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा होमवर्क करके मुझे बताना कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। आई विल डेफिनेटली चेक माई कमेंट सेक्शन दैट वेदर यू हैव कमेंटेड और नॉट, कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, ओके। ओके मैं ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये इस पार्ट को टोटली रफ कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ये पूरे पार्ट को रफ कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू राइट समथिंग एल्स एज वेल ना, ओके। चलो चलो ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, ये वाला मैं ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा बहुत सारी इक्वेशन है, देखो ये 11th वन है, 9th वन है, 10th वन है, मैं काम करता हूँ पहले फर्स्ट सम को सॉल्व करता हूँ, फिर आई विल ट्राई टू डू 6th वन, इसके बाद फिर 5th वन, 5th 6 करता हूँ, ओके। और फिर 11th वन भी करता हूँ, बिकॉज यू माइट बी यू नो सीमिंग दैट कि ये बहुत हार्ड होगा, बट आई विल टैकल इट इन विद इन 2 और 1 मिनट, ओके। आप देखना मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, कितना सॉल्व कर रहा हूँ ये मत देखो, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये देखो, ओके। चलो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 17p -2 इक्वल्स टू 49, ठीक है। 17p, तो शॉर्ट करता हूँ मैं, थोड़ा इधर रखता हूँ, शॉर्ट करके थोड़ा इधर रखता हूँ, बराबर ना, ये शॉर्ट हो गया इधर, ये हमारा क्वेश्चन, और इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, इक्वेशन सॉल्व करना है। चलो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बड़ा करके ये हमारा इक्वेशन, चलो सॉल्व करते हैं। कौन सा पेन लो आप चूज करो, बोलते सर रेड रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वही लेता हूँ, चलो भाई ले लिया मैंने, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 17p -2 इक्वल्स टू 49, इसका बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है ना, आप देख पा रहे होगे, चलो कोई इश्यू नहीं, हम सॉल्व करते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है इसका नाम p,
P for parrot. No, P for papa. P for papa सही है. 17p minus 2 equals to 49. अब जो सॉल्व करना है, अब यहाँ पे देखो, ये 17 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर ना. तो मैं एज इट इज इट इसको ऐसा लिखूंगा 17p इक्वल्स टू, ये 2 माइनस कर रहा है, ये 2 क्या कर रहा है, माइनस, ये 2 जो है माइनस कर रहा है. अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, यानी कि 49 प्लस, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, प्लस 2. अगर प्लस होता तो इधर आता तो माइनस होता था, माइनस है तो प्लस किया, बराबर ना. इक्वल्स टू 17p इक्वल्स टू कितना, 49 प्लस 2 50 और 51. बात, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. सिंपल मैथमेटिक्स, कोई लॉजिक और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब p की वैल्यू देखो, p के साथ 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था. अब 17 नीचे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा. अब 17 को 51 से डिवाइड करो, यानी कि सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, क्या डेफिनेटली उल्टा बोल दिया, कि 51 को 71 से डिवाइड करो, आपको क्या मिलता है. तो मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक के 17 का टेबल कितना आना है. 17 को अगर टेबल आप काउंट करेंगे, पढ़ेंगे, तो 17 वन जा 17, 17 जो 34, 17 जा 51, डिवाइड करोगे यू विल गेट हाउ मच, 3. सो देयर फॉर पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चा 3. कितना आ गया, 3. दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन. डन, हो गया. अब बताओ इसमें क्या है, इसमें है क्या, कुछ है क्या. हाँ है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एक्सचेंज वैल्यू, बस इतना है और कुछ नहीं है. अगर ये आ गया तो बात ही खत्म ना. कोई मैथ सॉल्व करने का रॉकेट साइंस नहीं होता भाई. समझ में कितना ईजी है बताओ. प्रैक्टिस यू मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और बेहतर बनेगा. ओके, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं दूसरी साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर सॉल्व करूँगा, ठीक है. थोड़ा इधर आ जा भाई मेरे. कौन सॉल्व करना, मैंने बोलता फिफ्थ वन सॉल्व करने के लिए. तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो आप. 9x अपॉन 8 प्लस 1 इक्वल टू 10. ये है ना, पक्का है ये. 9x अपॉन 8 प्लस 1 इक्वल टू 10. तो मैं दूसरे सेगमेंट लेकर सॉल्व करना चाहता हूँ. क्या था अपना क्वेश्चन, 9x, एक सेकेंड, 9x अपॉन, एक सेकेंड वापस देख लो, क्या क्या था, 9x अपॉन 8 प्लस 1 इक्वल टू 10. ठीक है, 9x अपॉन 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि हमको और स्पेसिफिक काम चलाना है, ठीक है. तो अच्छा बताओ, यहाँ पर ये 8 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 9x से डिवाइड कर रहा है ना, 8 डिवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 9x अपॉन 8 है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब 1 भी यहाँ पर न्यूमिनेटर है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट सबका मालिक एक. जब कोई नहीं होता, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, तो सबका मालिक एक भगवान होते हैं. बेचारे का जो बेसहारा होता है उसका कौन सहारा होता है, भगवान ही होते हैं. भगवान होते हैं बट दिखते नहीं है. तो वही हाल है. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 है, डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर 1 है. क्या ये दोनों इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर. तो सॉल्व करने से पहले हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है, करेक्ट ना, द लॉ ऑफ इक्वलिटी, बराबर कि नहीं बराबर. तो वही हम उस पर जाएंगे, दोनों को इक्वल करेंगे. इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 9x अपॉन 8 में, 9x और 8 में करना पड़ेगा, मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे आप तो मिलेगा 9x, बेसिक है. और 1 का मल्टीप्लाई 8 में किए तो आपको मिला 8, 1 8 8 होता है ना, बराबर ना, प्लस. अब वापस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है. 8 1 जा, अब लिखे 8 अपॉन, वापस इस 8 1 जा क्या होता है, 8 1 जा 8 हो गया. अब देखो इस यहाँ पे देखो, क्या पहले इसका डिनोमिनेटर 8 और 1 था. अब देखो इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, दोनों इक्वल हो गए, इक्वल्स टू 10. मैंने यहाँ पे लिखा, बस बराबर कि नहीं बराबर, ठीक है. अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, कि 9x प्लस 8, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 9x, ये दोनों ऐड नहीं होगा, क्या होगा, ऐड नहीं होगा. ये माइनस नहीं है एक्चुअली, हाँ ये एक्चुअली माइनस नहीं है, ये आप जो समझ रहे हो माइनस नहीं है. अब कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये वाली वैल्यू, लेट मी रफ दैट. अब वो फिर मिस कन्फ्यूजन हो जाएगा. ये जो वैल्यू है ये माइनस एक्चुअली नहीं है, ठीक है. ये भी माइनस नहीं है. कहने के बच्चे कुछ उल्टा समझने लगते हैं कि भाई ये सर आपने माइनस लिखा है, माइनस कहाँ से आया, ठीक है. हाँ ठीक है, ये माइनस नहीं है. अच्छा, ये तो हो गया. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि, अब यहाँ पे लिख दूंगा कि 9x प्लस 8 प्लस 8
अपॉन 8, क्योंकि जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है तो एक टाइम लिखूंगा इक्वल टू 10, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। अब बोलोगे सर वो क्यों आया, यहाँ पर देखो ये डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर 8 इधर आया तो 10 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। हाँ ये देखो 10 के साथ 8 ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर लगेगा, देयरफॉर ठीक है। अब 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 8 या कितना हो गया, अब बोलोगे सर 10 8 80 हो गया, 10 80 हो गया, बराबर ना, पर मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ सेम प्रोसेस होगा, 9x इक्वल्स टू 80 में से, अब 8 इधर, ये 8 क्या कर रहा है इधर प्लस कर रहा है, इक्वल के इधर है क्या होगा, माइनस करेगा, -8, बराबर ना। सो 9x इक्वल्स टू 80 -8 कितना हो गया, 80 -8 हो गया भाई 72, पक्का ना, 72। बात एक सेकेंड, 80 सॉरी 72। अब बताओ x 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इक्वल के इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 72 अपॉन 9, 72 अपॉन 9 यू विल, हाउ मच यू विल गेट, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 के टेबल में कितना आता है, 72 आता है, हाँ आता है, 8 टाइम आता है। सो मेरे बच्चे this is actually your answer. How much is your answer? Your answer is 8. How much? 8. So में आया कि नहीं आया, this is your answer. अब बताओ इससे, इसमें क्या था, कुछ था क्या, आपने डिनोमिनेटर को इक्वल किया, फिर इक्वल करके इन दोनों को एक किया, फिर ऐड किया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, यू गेट गॉट द आंसर। फर्क है आपके कॉन्सेप्ट की, आपके बेसिक की, बाकी सब इजी है। ओके चले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आई मीन क्वेश्चन पे चलते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला था आपको, क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपको मैं फिफ्थ और सिक्स भी सेम वैसा ही है। बताओ सिक्स क्वेश्चन में क्या है, अगर अगर कोई अगर आपसे कहेगा कि सिक्स में क्या है, तो कहोगे सर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, देखो ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है, जो 3 है इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद वी विल डू एंड वी विल सब्ट्रैक्ट इन -6। चलो एक बार करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलो क्या है, y/7 प्लस y-4/3, ठीक है। मैं दूसरे स्लाइड में लेता हूँ, ठीक है, y/7 प्लस y-3, क्या क्वेश्चन, y/7 प्लस y प्लस y -4/3 इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू, लेट मी चेक, इक्वल्स टू 2 है ना, इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, बराबर ना, इक्वल्स टू 2, बराबर। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए सॉल्व करते देखिए। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो सॉल्व करते, 3 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 3y हो जाएगा ना, बराबर ना, ये 3 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ देखो। अच्छा अपॉन 7 का मल्टीप्लाई वापस इस 3 से भी होगा, दोनों से करना ना, तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है भाई, 21 होता है ना, प्लस अब इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, यानी कि इसका हो गया 7 का मल्टीप्लाई y-4 से होगा, बराबर ना, अपॉन अब 7 का मल्टीप्लाई वापस 3 से भी होगा ना, तो 7 3 कितना हो गया, 21 इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू आ गया मेरे बच्चे 2 आ गए, बराबर ना। अगला 3y प्लस 7 का मल्टीप्लाई y में करो तो 7y आ गया, ये देखो ये प्लस और ये वाला माइनस, क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस ना, 7 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 7 4 जा 28, वेरी गुड। अच्छा ये दोनों डिनोमिनेटर ये और ये इक्वल है, तो कैन आई राइट फॉर वन टाइम, ऑफ कोर्स यू कैन राइट वन टाइम सर, तो इक्वल्स टू 2, मेरी बात समझ में आई। अब हमको सेम यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में भी जाऊँगा, बट थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जाता हूँ। 3y प्लस 7y कितना y हो गया मेरे भाई बताओ, तो आप कहोगे सर 10y हो गया, कितना आ गया, 10y हो गया, और -28 भी है, वो भी लिखूंगा, अपॉन ये हो गया 21, आप वहाँ पर डोंट फॉरगेट टू यूज देयर फॉर, हाँ, अपॉन 28 इक्वल्स टू 2, बराबर। अच्छा अब नेक्स्ट ये 21 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर जा क्या करेगा, बोलेगा सर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पर 10y -28 इक्वल्स टू, ये 2 के साथ, ये थोड़ा इधर से करता हूँ, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 21 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 21 का,
बराबर ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ तो सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम हैविंग अ लेस एरिया टू राइट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या आएगा, 10y-28, ये वाला रखता हूँ मैं, ठीक है, ये रखता हूँ मैं। क्या था अपना, क्या है, 10y-28 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ना अपना, ये था ना पीछे देखो। देयरफॉर डोंट फॉरगेट टू यूज देयरफॉर का। 10y माइनस, ठीक है, ये 21 कितना हो गया, 20, मैं वापस ये स्टेप लिख रहा हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। इक्वल्स टू कितना हो गया, 21 टू जा 42, बराबर ना, क्लियर कि नहीं क्लियर। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर 10y इक्वल्स टू 42 में 28 ऐड होगा ना उधर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर माइनस था, इधर जा क्या हो गया, इधर का प्लस हो गया ना 28। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर 10y इक्वल्स टू, ऐड करो, ये हो गया 10, ये हो गया 7, बराबर ना। 42 प्लस 28 यू विल गेट हाउ मच, 70। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी, y 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 70 को 10 से आप डिवाइड करो, यू विल गेट हाउ मच, 7। एंड दिस इज योर आंसर, आंसर आंसर, था थैया हो गया मेरे भैया, ठीक है। सो आंसर इज दिस द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। 7 इज वेरी लकी नंबर। वैसे मेरे नाम में भी साथ ही आता है, आप चेक करो यहाँ पे मिलेगा साथ ही। देखो यहाँ पर मिलो, देखो अविनाश। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस आई एम आल्सो लकी, एम आई। कमेंट सेक्शन में बताना लकी हो कि नहीं लकी हो। एक्चुअली ये मत बताना, आप मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके फाइन, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दैट वुड बी आई थिंक सो लास्ट वन जो मैं सॉल्व करूंगा, एंड देन वी विल वाइंड अप। बाकी सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, और प्लस आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर भी क्या आते हैं, ठीक है। प्लीज लेट मी नो, प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। सो दिस इज द लास्ट सम आई एम गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन ये है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन, मैं ये वाला क्वेश्चन को लेने का ट्राई कर रहा हूँ। ये वाला ज़्यादा हो गया क्या, डार्क, इतना खून लाल मांग नो, खून भरी मांग वाला हाल हो गया ना, खून भरी मांग, ये वाला क्वेश्चन। सो बी प्लस वाला, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में भी एक्चुअली बहुत इजी है, बट लेट सॉल्व कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसे मल्टीप्लाई है, ये है वो है, बट आई थिंक डोंट थिंक सो कि इसमें माथा पीछी करने की जरूरत है। आई कैन डू इट वेरी इजीली। सो मैं ट्राई करता हूँ ये सॉल्व करने का, ट्राई करूँ क्या, चलो ठीक है, दूसरी साइड में लेके सॉल्व करता हूँ। चलो, क्या है, बी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस टू अपन 4 है, ये ना क्या है, एक है बी, बी प्लस बी प्लस वन है, आई थिंक सो, वन है ना, बी प्लस वन। और एक सेकेंड चेक करने जो बी प्लस वन है, और उसमें क्या था, बी प्लस वन, बी प्लस टू अपन 4, बी प्लस 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 भी है ना, प्लस भी है भाई मेरे, बी प्लस टू ब्रैकेट में है भाई, अरे बार बार ये स्लाइड चेंज होने लगता है ना, अपॉन 4 ना, अपॉन 4 इक्वल्स टू हाउ मच कितना है भाई मेरे, इक्वल्स टू 21 है दोस्त, 21 है, 21, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर 21, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है भाई, देखो जो बस दिखने को बड़ा है बस। अच्छा सब ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो डेफिनेटली सारे के सारे वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। बी 3 भी है हमारे पास, बी, वो मियाँ बीबी वाला नहीं है, बी, तो बी, बी प्लस ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा बी प्लस वन, प्लस ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी प्लस टू, अपॉन 4 इक्वल्स टू 21, ठीक है। 21 मिला आपको। 21 मिलने के बाद आगे क्या करोगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कितना बी है यहाँ पर, 1 2 और ये वाला 3, 3 भी आ गया, 3b प्लस, अब मैं बी को क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल से ही ऐड होता है, हाँ ध्यान रखना इतना, ये नहीं कि मालूम पड़ा तो बी और प्लस वन जोड़ रहे हो तो बी और वन भी आ गया, टू भी आ गया, ऐसा नहीं भाई। वेरिएबल यानी कि बी और बी, ये भी आपस में ही जुड़ेंगे, ये नहीं कि बी प्लस वन जोड़ के तुम आंसर निकालो, नहीं, दैट इज रॉन्ग। सो 3 बी आ गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 21। और सर ये कौन लिखेगा, हाँ भाई दिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 3b प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 21 के साथ
मल्टीप्लाई करेगा, बराबर ना। तो मेरा 3b+3 इक्वल्स टू 21 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा सर 84 मिलेगा, बराबर ना। 84 मिला, कितना मिला 84, कितना मिला 84। ठीक है, नेक्स्ट में जाऊँ, 3b+3 इक्वल्स टू 84। 3b 3 प्लस क्या था, ये देखो ये, हाँ क्या था, 3b+ क्या था भाई मेरे जल्दी का, 3b+3, 3b+3 इक्वल्स टू 84, बात बराबर ना, यही है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 3b इक्वल्स टू 84, ये देखो 3 प्लस में है, इधर क्या करेगा, इधर क्या माइनस करेगा, तो -3। तो यू विल गेट 3b इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्या, साइड आगे बढ़ गया, 3b एक क्लिक हो गया लगता है। 3b इक्वल्स टू 84 में से आप 3 माइनस करो, यू विल गेट 81, यस 81। सो बी की वैल्यू क्या रहेगी, देखो बी के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 81 डिवाइड बाई 3। अब बताओ 3 के टेबल में 81 आता है क्या, कोई कहेगा नहीं सर, अरे भाई आता है। डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 6 2, 3 7 जा 21। So you got the value of b equals to how much, 27 is the answer. आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। सेम देखो, मैं ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए। अगर आया तो सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं आएगा तो प्लीज़ 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 रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, कि जो मैंने बताया है कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है। ओके, ओके, आई होप मैंने सारी चीज़ को कवर किया है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों को, इतनी सारी क्वेश्चन को लेकर मैंने सॉल्व किया है। बहुत सारे स्टूडेंटों को अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं डेफिनेटली ट्राई करने का ट्राई मतलब सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक योर सेल्फ, प्लीज़ स्टडी एंड बी गुड एंड डू हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू।